हे हाय फ्रेंड्स। आज हम बात करने वाले हैं कैसे निफ्टी 50 का प्रॉफिट शेयर जो है निफ्टी 500 इस इंडेक्स में कम होता जा रहा है। इसको मतलब और इंडिया के जो प्रॉफिट पूल है, इंडियन इंडियन कंपनीज का प्रॉफिट पूल कैसे ब्रॉड बेस्ड होता जा रहा है, इसके बारे में एक डिटेल्ड एनालिसिस हम आप लोगों के सामने प्रेजेंट करने वाले हैं। एनएससी ने एक रिपोर्ट निकाली थी जिसमें उन्होंने कुछ ये चीजें हाईलाइट की थी, तो उसी के आधार पे ये वीडियो आप लोगों के सामने हम प्रेजेंट कर रहे हैं दोस्तों। वीडियो शुरू करने से पहले आप लोगों को बता दूं दोस्तों कि दिल्ली में हम या एनसीआर में हम 30 अगस्त 30 अगस्त 30 अगस्त को हम एक सेशन लेने वाले हैं, हाउ टू अचीव योर फाइनेंशियल फ्रीडम। फिर वो या फिर उसके बाद हाउ टू मैनेज योर रिटायरमेंट कॉर्पस, इस पे भी बातें होंगी। तो अगर उस सेशन का सीट आपको बुक करना है तो उसकी जो लिंक है वो हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी है, तो यू कैन डेफिनेटली बुक द टिकट। एंड बाकी अगर आप लोगों को लगता है कि हम अच्छा काम करते हैं तो हमारे मॉडल पोर्टफोलियोज को भी ट्राई करना बिल्कुल मत भूलिएगा दोस्तों। काफ़ी अच्छा अल्फा जनरेशन हमारे मॉडल पोर्टफोलियोज ने किया हुआ है। आइए वीडियो शुरू करते हैं। पहले बात करते हैं कि ये जो बिग प्रॉफिट शिफ्ट हो रहा है, निफ्ट अब तो फ्रॉम 87% टू 51%, ये क्या है ये समझते हैं। FY18 में निफ्टी 50 का जो प्रॉफिट शेयर था ना, मतलब निफ्टी 500 के टोटल प्रॉफिट्स में से 87% प्रॉफिट वाज जनरेटेड फ्रॉम निफ्टी 50 कंपनीज। मतलब कॉन्सेंट्रेशन देखिए कि 500 कंपनीज में 50 कंपनीज जो टॉप 50 कंपनीज है वही 87% प्रॉफिट दिखा रही थी, मतलब कंट्रीब्यूट कर रही थी, और बची हुई 450 कंपनीज मिलके सिर्फ 13% का प्रॉफिट शेयर वहां पे था। एंड अब अगर हम बात करते हैं मतलब FY26 के जो नंबर्स आए उसमें निफ्टी 50 का प्रॉफिट शेयर 87% से गिर के 51% हुआ है। एंड जो रिमेनिंग 450 कंपनीज है उनका प्रॉफिट शेयर 13% से 49% हुआ है। मतलब 3.8 टाइम्स बढ़ा है, फ्रॉम 13% टू 49%। और निफ्टी 50 87% से 51% तक नीचे आया है। अगर टोटल प्रॉफिट पूल की बात करते हैं FY26 के, तो निफ्टी 500 का प्रॉफिट आफ्टर टैक्स टोटल मिला के है अप्रोक्सीमेटली 17.99 लाख करोड़ रुपीस। और अगर इसको हम स्प्लिट करते हैं एज पर 51% एंड 49%, तो निफ्टी 50 का प्रॉफिट है अराउंड 9.2 लाख करोड़ रुपीस, और बची हुई 450 कंपनीज का है 8.8 लाख करोड़ रुपीस। तो इससे क्या इंटरप्रेट करेंगे? ऑलमोस्ट हाफ ऑफ इंडियाज लिस्टेड कॉर्पोरेट प्रॉफिट्स नाउ कम फ्रॉम आउटसाइड निफ्टी 50। इसका मतलब है कि इन्वेस्टिंग ओनली इन निफ्टी 50 मे नॉट प्रोवाइड कंप्लीट पार्टिसिपेशन इन इंडियाज अर्निंग्स ग्रोथ। आगे नंबर्स भी हम आपको बताएंगे। इंडियाज कॉर्पोरेट प्रॉफिट इंजन इज बिकमिंग ब्रॉडर एंड मोर डाइवर्सिफाइड, विच इज अ वेरी गुड थिंग। कॉन्सेंट्रेशन नहीं है और है हमारा, हम डाइवर्सिफाई कर रहे हैं, दैट इज अ गुड साइन। अब कैसे ये ब्रॉडर मार्केट के प्रॉफिट्स फास्ट ग्रो कर रहे हैं, इसको इसको थोड़ा सा समझते हैं। FY17 से लेके FY26 का अगर हम प्रॉफिट ग्रोथ देखते हैं, तो निफ्टी 50 का पैट CAGR है 12.5% का। बट पूरे निफ्टी 500 का पैट CAGR ओवर द पीरियड ऑफ लास्ट 9 years, दैट इज फ्रॉम FY17 टू FY26, इज 16.9%। मतलब निफ्टी 50 के कंपैरिजन में ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट 4.4% ज्यादा पूरे निफ्टी 500 का हम बात करते हैं। तो इट मींस कि ओवर द लास्ट 9 years निफ्टी 50 प्रॉफिट्स हैव ग्रोन बाय 2.9 टाइम्स, vis-a-vis निफ्टी 500 प्रॉफिट्स हैव ग्रोन बाय 4.1 टाइम्स। मतलब और 9 साल में 4 गुना हुआ है वो। दैट्स अ वेरी गुड कंपाउंडिंग। लॉन्ग टर्म ग्रोथ अगर हम देखते हैं, दैट इज फ्रॉम FY03 टू FY26, Nifty 500 sales have increased by 21.5 times, vis-a-vis Nifty 500 profits have increased by 31 times। इससे क्या इंटरप्रेट करेंगे हम कि प्रॉफिट्स हैव ग्रोन मच फास्टर देन रेवेन्यूज। ओके, निफ्टी 500 ओवरऑल अगर हम बोलते हैं, इसके पीछे के पॉसिबल रीजंस क्या क्या हो सकते हैं? एक तो है बेटर ऑपरेटिंग एफिशिएंसी, दूसरा है इकोनॉमीज ऑफ स्केल, जिस तरीके से बिजनेसेस बड़े हैं। देन तीसरा है अगर ऑपरेटिंग एफिशिएंसी बढ़ी है तो डेफिनेटली मार्जिन भी वहां पे बड़े होंगे। एंड इसका यह भी मतलब हो सकता है कि एलोकेशन, कैपिटल एलोकेशन जो है वो भी काफी अच्छी तरीके से हो रहा है इन कंपनीज में। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, फॉर्मलाइजेशन ऑफ द इकोनॉमी। तो ये पॉसिबल रीजन है।
और इसमें अगर एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज हम देख सकते हैं तो दीज इंप्रूवमेंट्स आर नो लॉन्गर रेस्ट्रिक्टेड टू इंडियाज लार्जेस्ट कंपनीज, क्योंकि निफ्टी 50 का प्रॉफिट ग्रोथ कितना रहा प्रॉफिट का, वो 2.9 टाइम्स रहा, और निफ्टी 500 का प्रॉफिट ग्रोथ कितना रहा 4.1 टाइम्स। सो वहां पे ज्यादा ग्रोथ हमें नजर आई है। सो वेयर इज न्यू प्रॉफिट गोइंग ग्रोथ कमिंग फ्रॉम, ये नई प्रॉफिट ग्रोथ कहां से आ रही है? तो पैट ग्रोथ तो हमारे पास है कि FY26 में निफ्टी 500 का प्रॉफिट ग्रोथ जो है, पैट ग्रोथ जो है वो अराउंड 15.3% का है। ओके, अब ये कंट्रीब्यूशन बाय इंडेक्स सेगमेंट अगर हमें देखना है तो आउट ऑफ दिस 15.3%, 4.9 परसेंटेज पॉइंट्स या फिर अप्रोक्सीमेटली 5 परसेंटेज पॉइंट्स इज कमिंग फ्रॉम निफ्टी 50, top 50 companies. Then Nifty Next 50 is contributing around 4.4 percentage points. Then Nifty Mid Cap 150 is contributing around 4.5 percentage points, and Nifty Small Cap 250 is contributing 1.4 percentage points. तो ये सारे नंबर्स अगर हम ऐड कर देंगे तो द नंबर इज कमिंग अराउंड 15.3%. सो यहां सबसे इंपॉर्टेंट मतलब कैलकुलेशन क्या है कि कंट्रीब्यूशन आउटसाइड निफ्टी 50 इज 10.3 परसेंटेज पॉइंट्स, मतलब आउट ऑफ 15.3, 10.3 is coming from the remaining 450 companies. So it means share of incremental profit growth outside Nifty 50 is approximately 67%. ये नंबर कहां से आया? 10.3 डिवाइडेड बाय 15.3, 67% का आ रहा है. सो इससे क्या इंटरप्रेट करना चाहिए हमने? निफ्टी 50 still generates slightly more than the half of total profits. Out of 17.99 lakh crore rupees, 51% is coming from Nifty 50 and 49% is coming from remaining 450 companies. But जो एडिशनल इंक्रीमेंटल प्रॉफिट आ रहा है ना, उसमें 67% का शेयर ये 450 कंपनीज का है. सो इसका मतलब क्या है कि आने वाले समय में वी शुड नॉट बी सरप्राइज्ड कि टिल्ट जो है और ज्यादा जो प्रॉफिट, टोटल प्रॉफिट शेयर का जो पूल है उसमें निफ्टी 50 के अलावा जो 450 कंपनीज है दे विल हैव द शेयर मोर एंड मोर. सो वन शुड नॉट बी सरप्राइज्ड आफ्टर 5 years we may end up seeing 60 to 65% of the profit of the pool will be from Nifty apart from Nifty 50. ठीक है, 450 कंपनीज में से, और निफ्टी 50 का कंट्रीब्यूशन यहां पे कम होगा. सो ये समझना जरूरी है. सो 2/3 of the new profit growth is coming from outside Nifty 50. एग्जिस्टिंग प्रॉफिट पूल भले ही लार्ज कैप हेवी है, बट इंक्रीमेंटल पूल जो है वो ब्रॉडर मार्केट से ही यहां पे आता हुआ हम देख रहे हैं. एंड दैट्स वाई एक स्ट्रॉन्गर आर्ग्यूमेंट ये हो सकता है कि ज्यादा एक्सपोजर आप बियॉन्ड निफ्टी 50 भी रख सकते हो. ठीक है, बाकी रिस्क प्रोफाइल के हिसाब से ये सारी चीजें होनी चाहिए. अब बात करते हैं कि बची हुई ये जो सारी कंपनीज है इसमें मिड कैप्स का कैसे अर्निंग्स ब्रेड जो है वो बहुत स्ट्रांग है, इसको हम समझते हैं. सो यहां ओवरऑल निफ्टी 500 जो कंपनीज है उसमें से ये रिपोर्ट में 466 कंपनीज को अच्छी तरीके से एनालाइज किया गया है. आउट ऑफ दैट 346 कंपनीज जो है ना वो पॉजिटिव पैट ग्रोथ दे रही है, मतलब अराउंड 74%. ओके, पैट ग्रोथ अबव 10% कितनी कंपनीज का है? वो है 274 कंपनीज, मतलब आउट ऑफ 466, 59% कंपनीज आर रिपोर्टिंग मोर देन 10% प्रॉफिट. पैट ग्रोथ अबव 20% कितनी कंपनीज का है? वो है 189 कंपनीज, मतलब 189 आउट ऑफ 466 कंपनीज, दैट इज 41% कंपनीज जो है वो 20% से ज्यादा पैट ग्रोथ दिखा रही है. और आउट ऑफ दीज 466, 79 कंपनीज जो है ना वो लास्ट ईयर का जो पैट ग्रोथ था वो 50% का पैट ग्रोथ था, मोर देन 50% का पैट ग्रोथ था. ठीक है, सो मीडियन पैट ग्रोथ बाय सेगमेंट की अगर हम बात करते हैं यहां पे, तो निफ्टी 50 का मीडियन पैट ग्रोथ रहा 13.6%, निफ्टी नेक्स्ट 50 का रहा 11.9%, सबसे इंप्रेसिव रहा निफ्टी मिड कैप 150, उसका पैट ग्रोथ रहा 18.1%, एंड निफ्टी स्मॉल कैप 250 का प्रॉफिट पैट ग्रोथ रहा 14.8%. तो मिड कैप की स्ट्रेंथ हमें सीधी सीधी यहां पे नजर आ रही है, विच इज 18.1%. एंड मिड कैप्स डिलीवरिंग पॉजिटिव प्रॉफिट ग्रोथ, मतलब आउट ऑफ दीज 150 कंपनीज 81% कंपनीज जो है ना वो पॉजिटिव प्रॉफिट ग्रोथ दिखा रही है. एंड आउट ऑफ दीज 150 कंपनीज 46% कंपनीज आर ग्रोइंग प्रॉफिट्स अबव 20%. तो इससे क्या इंटरप्रेट करना चाहिए हमने? मिड कैप्स करेंटली शो द बेस्ट कॉम्बिनेशन ऑफ प्रॉफिट ग्रोथ, अर्निंग्स ब्रेड्थ एंड बिजनेस स्केलेबिलिटी.
So many mid caps are becoming established market leaders, they are becoming more profitable, financially भी stronger बनते जा रहे हैं वो, and the most important part, better organized. ये मिड कैप कंपनीज बनती हो रही है. बट हाई अर्निंग्स ग्रोथ डज नॉट ऑटोमेटिकली मीन कि भाई अट्रैक्टिव इन्वेस्टमेंट रिटर्न्स वहीं से आएंगे सिर्फ आपके. तो ये भी समझना बहुत जरूरी है. वैल्यूएशंस जो है ना वो एक बहुत क्रिटिकल रोल यहां पे प्ले करते हैं. एक तो वो पूल जो है ना वो 150 कंपनीज का ही है मिड कैप का, एंड दैट्स व्हाई लॉट ऑफ कैपिटल इज आल्सो चेजिंग मिड कैप. तो इसकी वजह से प्रीमियम वैल्यूएशन का भी एक रिस्क हो सकता है और वैल्यूएशन का भी एक रिस्क हो सकता है. तो यू नीड टू बी वॉचफुल विद द वैल्यूएशन पार्ट. ओके, नाउ स्मॉल कैप्स के बारे में बात करते हैं कि व्हाई स्मॉल कैप्स रिक्वायर ग्रेटर सिलेक्टिविटी. ओके, सो स्मॉल कैप का मीडियन ग्रोथ कितना रहा, प्रॉफिट ग्रोथ लास्ट ईयर 14.8% का. सो स्मॉल कैप्स का जो डेटा अवेलेबल है ना आउट ऑफ 250, तो 225 कंपनीज का अवेलेबल है. तो स्मॉल कैप्स रिपोर्टिंग जीरो और निगेटिव प्रॉफिट ग्रोथ ऐसी 71 कंपनीज है. मतलब नियरली 32% ऑफ द सैंपल जो है ना वो निगेटिव या जीरो ग्रोथ पे है. दैट इज नॉट अ गुड साइन. सो मीडियन पैट मार्जिन की अगर हम यहां पे बात करते हैं तो निफ्टी 50 का मीडियन पैट मार्जिन है 14.1%, निफ्टी नेक्स्ट 50 15.4%, मिड कैप का प्रॉफिट पैट मार्जिन है 12.2% एंड स्मॉल कैप का है 10.1%. सो इससे क्या इंटरप्रेट करेंगे हम कि स्मॉल कैप्स ऑफर स्ट्रॉन्ग ग्रोथ पोटेंशियल, बट द सेगमेंट ऑल्सो कंटेन्स वीक बिजनेसेस प्लस साइक्लिकल कंपनीज प्लस highly leveraged companies and low margin businesses also. So almost 1 in 3 small caps are delivering either zero growth या फिर negative profit growth, and therefore the data supports selective small cap investing. It does not support कि blindly buying the entire small cap segment. Okay, so in small caps we need to focus on balance sheet strength, we need to focus on cash flow quality also. मैनेजमेंट की क्रेडिबिलिटी भी उतनी ही इंपॉर्टेंट है. एक तो ज्यादा डेटा अवेलेबल नहीं होता है तो गवर्नेंस रिलेटेड चीजें ज्यादा एनालाइज करना मुश्किल हो जाता है. बहुत सारी स्मॉल कैप कंपनीज कॉनकॉल्स भी नहीं करती है, तो दैट इज ऑल्सो वन मोर प्रॉब्लम. ठीक है, तो ये समझना. सो दैट्स वाई मैनेजमेंट की क्रेडिबिलिटी का एनालिसिस ये आपको बहुत अच्छी तरीके से करना जरूरी है. एंड प्लस सस्टेनेबल मार्जिन पे भी फोकस करना चाहिए आपने. एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, रीजनेबल वैल्यूएशन, ये बहुत ज्यादा जरूरी है यहां पे. एंड दैट्स व्हाई वी नॉर्मली वी सजेस्ट पीपल कि या तो अगर आप स्मॉल एंड मिड कैप में आपको एलोकेशंस लेने हैं या तो प्रॉपरली रिसर्च पोर्टफोलियोज मॉडल पोर्टफोलियोज में आपने इन्वेस्ट करना चाहिए, या फिर स्मॉल कैप मिड कैप फंड्स में भी आप अगर इन्वेस्ट करोगे सो दैट वुड बी बेटर. सो क्योंकि वहां पे एज अ रिटेल इन्वेस्टर आपके पास कितना समय अवेलेबल है, कितना आप उसमें जाके एनालाइज कर सकते हो, सही में राइट टाइम पे कॉल ले सकते हो, क्या लिक्विडिटी वगैरह के भी बहुत सारे प्रॉब्लम्स स्मॉल कैप कंपनीज में होते हैं. तो ये सारी चीजें समझना उतना ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों. ठीक है, अब आगे का पॉइंट है कि हम ये देखते हैं कि कैसे प्रॉफिट्स जो है ना वो लेस कॉन्सेंट्रेटेड बनते जा रहे. देयर इज एन एचएचआई इंडेक्स की जो एक विच मेजर्स द कॉन्सेंट्रेशन. सो नॉर्मली हायर एचएचआई इंडेक्स अगर होता है तो प्रॉफिट कॉन्सेंट्रेशन जो होता है वो फ्यूअर कंपनीज में होता है ऐसा माना जाता है, और लोअर एचएचआई इंडेक्स अगर होता है तो प्रॉफिट्स जो है वो डिस्ट्रीब्यूट होते हैं अक्रॉस मोर कंपनीज. मतलब अगर ये हायर है तो दैट इज नॉट अ गुड साइन, बट अगर ये लोअर है तो दैट इट शोज दैट की कॉन्सेंट्रेशन जो है वो कम हो रहा है. तो निफ्टी 500 का प्रॉफिट कॉन्सेंट्रेशन की अगर हम बात करते हैं तो 2000 में ये एचएचआई इंडेक्स जो था वो निफ्टी 500 का था 225, और अब ये एचएचआई इंडेक्स है 80. सो मींस डिक्लाइन ऑफ 64%, विच इज अ गुड थिंग, क्योंकि ये जितना कम है उतना अच्छा है हमारे लिए. निफ्टी 50 का एचएचआई अगर हम देखते हैं एचएचआई इंडेक्स तो इट फेल फ्रॉम 602 टू 248. ओके, एंड निफ्टी 500 एक्सक्लूडिंग निफ्टी 50 अगर हम देखते हैं सो दैट पर्टिकुलर इंडेक्स केम डाउन फ्रॉम 476 टू 197. तो इससे क्या इंटरप्रेट करें हम कि प्रॉफिट ब्रॉडनिंग इज नॉट बीइंग ड्रिवन बाय ओनली 2 or 3 सक्सेसफुल कंपनीज. तो ये लार्जर नंबर ऑफ कंपनीज आर नाउ कंट्रीब्यूटिंग मीनिंगफुली टू द ओवरऑल कॉर्पोरेट प्रॉफिट पूल. सो इसकी वजह से क्या होता है, दिस रिड्यूसेस द डिपेंडेंस ऑन अ हैंडफुल ऑफ मेगा कैप बिजनेसेस. तो ये मतलब अभी यूएस का अगर सबसे बड़ा प्रॉब्लम कुछ है ना तो मैग्निफिसेंट 7 है, क्योंकि इतना ज्यादा कॉन्सेंट्रेशन है वहां पे उन कंपनीज पे. S&P 500 जैसे इंडेक्स में 36-37% का वेटेज जो है
वो 7 कंपनी में आ रहा है। सो दैट इज नॉट अ गुड साइन। सो स्ट्रक्चर, तो अगर उसके कंपैरिजन में हम इंडिया को देखते हैं तो स्ट्रक्चरली दिस मेक्स इंडिया लिस्टेड कॉर्पोरेट इकोसिस्टम मोर डाइवर्सिफाइड। ये हमारा सबसे बड़ा स्ट्रेंथ है, जो करंटली लोगों को बहुत निगेटिव लग रहा है, बट आने वाले समय में, आने वाले कुछ सालों में ये सबसे बड़ा स्ट्रेंथ साबित हो सकता है इंडिया का, कंपेयर टू अदर इमर्जिंग मार्केट्स एंड इवन फ्यू डेवलप मार्केट्स ऑल्सो। ठीक है, अब ये देखते हैं कि ये जो इंडिया इंक के जो प्रॉफिट पूल है, इसमें कौन सा सेगमेंट्स जो है, सेक्टर जो है ज्यादा डोमिनेट करते हैं। तो ऑब्वियसली सेक्टर वाइज अगर हम FY26 के प्रॉफिट्स देखते हैं, so 38.5% of the Nifty 500 profits are coming from financials, जिसमें बैंक्स, एनबीएफसीज, इंश्योरेंस, एएमसी सारी कंपनीज आती है जो बैंकिंग मतलब फाइनेंसेस रिलेटेड है। तो 6.92 लाख करोड़ रुपीस का प्रॉफिट है। एनर्जी सेक्टर से आता है 2.87 लाख करोड़ रुपीस, मतलब 15.9%। मटेरियल्स से आता है 1.68 लाख करोड़ रुपीस, विच इज 9.3%। आईटी से आता है 1.53 लाख करोड़ रुपीस का प्रॉफिट, विच इज अराउंड 8.5%। एंड इंडस्ट्रियल से आता है 1.17 लाख करोड़ रुपीस का प्रॉफिट, विच इज 6.5% ऑफ द टोटल प्रॉफिट पूल। इंक्रीमेंटल प्रॉफिट ग्रोथ की अगर हम बात करते हैं तो फाइनेंशियल्स प्लस एनर्जी कॉन्ट्रीब्यूटेड अराउंड 9.4 परसेंटेज पॉइंट्स। टोटल निफ्टी 500 प्रॉफिट ग्रोथ कितना है? अप्रोक्सीमेटली 15.4। उसमें से 9.4 परसेंटेज प्रॉफिट कहां से आ रहा है? ये ग्रोथ वो आ रही है फाइनेंशियल्स एंड एनर्जी कंट्रीब्यूशन। सो 61% का कंट्रीब्यूशन है टोटल इंक्रीमेंटल प्रॉफिट में इन दो सेगमेंट्स का। अब फाइनेंशियल्स काफी बड़ा है, मतलब उसमें बैंक्स, एनबीएफसीज, इंश्योरेंस, देन एएमसी, बहुत सारी कंपनीज अलग अलग उसके रिलेटेड आती है, बट आई थिंक अपनी डिपेंडेंसी है उस पर, नो डाउट अबाउट दैट। सो इससे क्या इंटरप्रेट कर सकते हैं कि कंपनी लेवल प्रॉफिट्स आर बिकमिंग मोर डाइवर्सिफाइड, बट सेक्टर लेवल पे ना जो कॉन्सेंट्रेशन है वो अभी भी हाई है इंडिया में। ऑलमोस्ट 4 आउट ऑफ एवरी 10 रुपीज ऑफ निफ्टी 500 प्रॉफिट कम फ्रॉम फाइनेंशियल्स। देयरफॉर ये जो इंडिया इंक के अर्निंग्स है ना, वो काफी हाईली सेंसिटिव रहते हैं टुवर्ड्स बैंक क्रेडिट ग्रोथ। तो इसीलिए लोन के ग्रोथ के नंबर्स बहुत जरूरी है हमारे लिए अच्छे। इंटरेस्ट मार्जिन्स बैंक के अच्छे होना जरूरी है। एसेट क्वालिटी उन्होंने अच्छी मेंटेन करना जरूरी है, क्योंकि अगर वो रहेगी, बैलेंस शीट अच्छी रहेगी, तो ही तो इंक्रीमेंटल क्रेडिट ग्रोथ अच्छी तरीके से आ सकती है ना। बैंक्स कैन बिकम मोर एग्रेसिव ऑन बिजनेस रादर देन पैसा रिकवर करने में ही उनकी एनर्जी जा रही है। लोन डिफॉल्ट्स पे बहुत फर्क पड़ता है इंडिया इनको, एनबीएफसी परफॉर्मेंस पे होता है, इकोनॉमिक एक्टिविटी पे भी से भी ये सारी चीजें सेंसिटिव है। तो ये समझना यहाँ पे जरूरी है दोस्तों। नाउ थोड़ा सा स्टॉक प्राइसेस ने कैसे रिवॉर्ड किया इसको भी हम समझते हैं। तो 5 ईयर CAGR अप टू जून 2026 अगर हम देखते हैं तो निफ्टी मिड कैप ने दिया है 17.5% रिटर्न, निफ्टी स्मॉल कैप फिर 250 ने दिया है 16%, और निफ्टी 50 ने दिया है 8.7%। तो आप समझ रहे होंगे कि कितना ज्यादा आउट परफॉर्मेंस यहाँ पे मिड कैप एंड स्मॉल कैप ने क्रिएट किया है कंपेयर टू निफ्टी 50। सो 1 लाख रुपए अगर किसी ने इन्वेस्ट किए होते तो निफ्टी मिड कैप 150 में ये 2.24 लाख बन जाते, निफ्टी स्मॉल कैप 250 में ये 2.1 लाख करोड़ बन, सॉरी 1 लाख का 2.24 लाख इन मिड कैप, 1 लाख का 2.1 लाख इन स्मॉल कैप एंड 1 लाख का 1.52 लाख इन निफ्टी 50। सो इससे क्या इंटरप्रेट करें हम? द मार्केट हैज ऑलरेडी रिकॉग्नाइज्ड ब्रॉडर मार्केट अर्निंग्स ग्रोथ। मिड कैप्स एंड स्मॉल कैप्स जो है वो सिग्निफिकेंटली निफ्टी 50 को यहां पे आउट परफॉर्म करते हैं, बट फ्यूचर रिटर्न्स विल डिपेंड ऑन अर्निंग्स ग्रोथ, स्टार्टिंग वैल्यूएशन एंड सस्टेनेबिलिटी ऑफ ग्रोथ। तो ये समझना हमने यहां पे जरूरी है। तो फाइनल इन्वेस्टर के लिए इंटरप्रिटेशन क्या क्या है? सी, निफ्टी 50 को ना हमें अबेंडन नहीं करना है। लार्ज कैप्स कंटिन्यू टू ऑफर हाई मार्जिन्स, ग्रेटर लिक्विडिटी, बेटर गवर्नेंस, स्ट्रॉन्गर बैलेंस शीट्स, ग्रेटर स्टेबिलिटी ड्यूरिंग मार्केट करेक्शन। सो आपके पोर्टफोलियो को स्टेबिलिटी देने का काम लार्ज कैप्स करते हैं। अब निफ्टी 50 और निफ्टी नेक्स्ट 50 ये दोनों भी लार्ज कैप है, ठीक है। तो आपको उसका ब्लेंड बनाना पड़ेगा उससे, या फिर एक्टिव फंड्स जो इन इंडेक्स को आउट परफॉर्म कर रहे हैं ऐसे आप कंसिडर कर सकते हो, ओके। बट सिर्फ निफ्टी 50 में इन्वेस्ट करना कुड बी लिटिल मतलब आप अगर हायर रेट ऑफ रिटर्न की एक्सपेक्टेशन रख रहे हो तो दैट कुड बी रिस्की। सो कंपनीज आउटसाइड निफ्टी 50 नाउ जनरेट 49% ऑफ निफ्टी 500 प्रॉफिट्स। सो और इंक्रीमेंटली कितना? 67%। सो इसीलिए ब्रॉडर मार्केट एक्सपोजर इज देयर फॉर इंक्रीजिंगली इंपॉर्टेंट। मिड कैप्स स्ट्रक्चरली काफी स्ट्रांग लग रहे हैं, हाई मीडियन प्रॉफिट ग्रोथ है, positive profit growth, approximately 81% of the companies are giving positive profit growth, and overall
जो अर्निंग्स की ब्रेड्थ है मिड कैप में वो भी काफी अच्छी है। एंड तो उसमें आपका एलोकेशन एक स्टेबल अच्छा एलोकेशन होना चाहिए आपका। नॉर्मली हम बोलते हैं कि भाई स्मॉल एंड मिड कैप का मिला के अगर आप 40-45% पे जाते हो सो दैट इज गुड। बट अगर आप स्मॉल कैप में इन्वेस्ट करना चाहते हो, स्मॉल कैप स्टॉक्स में इन्वेस्ट करना चाहते हो, यू नीड टू बी सिलेक्टिव बिकॉज दी 32% ऑफ द कंपनीज आर इधर रिपोर्टिंग जीरो और निगेटिव प्रॉफिट ग्रोथ। सो दैट्स वाई एक यूनिफॉर्म इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजी स्मॉल कैप एलोकेशन में आप नहीं ले सकते हो। क्वालिटी एंड वैल्यूएशन बहुत सिग्निफिकेंटली यहां पे मैटर कर सकता है दोस्तों आपके लिए। सो अर्निंग्स ग्रोथ इज ओनली हाफ द एनालिसिस। अर्निंग्स ग्रोथ टेल अस कि which businesses are improving, valuation tell us how much of that improvement is already priced in। so इसीलिए दोनों फैक्टर्स उतने ही इंपॉर्टेंट है हम आपके लिए बिफोर इन्वेस्टिंग। सो आशा करता हूं दोस्तों कि आपको ये जो एक एनालिसिस आप लोगों के सामने हमने प्रेजेंट किया है वो आपको अच्छा लगा होगा। और अगर आप लोगों को लगता है कि हम अच्छा काम करते हैं तो investorna.in को विजिट कीजिए, RED ये प्रोमो कोड यूज कीजिए और हमारे रिसर्च प्रोडक्ट्स मॉडल पोर्टफोलियोज को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए आगे दीजिए दोस्तों। जय हिंद।